हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी मेरे साथी ग्रेजुएशन पास हैं उनके लिए आईडीबीआई बैंक ने अपना एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन कल यानी कि 6 नवंबर को आउट कर दिया है। पूरी भर्ती क्या है आपकी, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी और आपका एग्जाम कब होगा, और लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ कितनी थी, आपका इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जो प्रोफाइल क्या है, कितना आपका इसमें बेसिक पे सब कुछ रहेगा, वो सब हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आईडीबीआई की बैंक की क्या है भर्ती रहने वाली है। तो ये सब पॉइंट्स आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है पोस्ट। हम नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं कि इसमें कितनी है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि सेल्स एंड ऑपरेशंस की है ये। ठीक है, जिसमें ये जो हमारी क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल रहने वाली है। ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज क्या है इसमें, नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज है। टेंटेटिव यानी कि ये फिक्स नहीं है कि 1000 होंगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ा कम भी हो सकती है। ठीक है, तो 1000 टोटल आपकी पोस्ट है। ठीक है, काफी अच्छी खासी पोस्ट है आपके पास में 1000। ठीक है, और ये उसका ब्रेकआउट दिया हुआ कि यूआर के लिए 448, एसटी के लिए 94, एससी के लिए 127, ओबीसी के लिए 231, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 और ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए दी हुई है अलग अलग से 10-10 करके। ठीक है, तो आपकी टोटल 1000 इसमें क्या रहेंगे नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, क्लियर यहां तक। फिर हम बात करते हैं इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसकी, तो इसमें देख लेते हैं। जो आपको कट ऑफ डेट मांगा गया इसमें फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी एज है एंड जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जो ग्रेजुएशन मांगी गई है इसमें। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ग्रेजुएशन है वो आपकी इस तारीख तक क्या होनी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि अक्टूबर 1 तक। ठीक है, दूसरी बात, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कल यानी कि नवंबर 6 को आ गया था। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो 7 नवंबर यानी कि आज से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी 16 नवंबर रहेगी। ठीक है, और अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट यानी कि ओटी होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है सीबीटी, वो होगा जो कि आपका दिसंबर 1 2024 यानी कि संडे यानी कि अगले ही महीने आपका क्या हो जाएगा इसका एग्जाम। देखो अभी फॉर्म भरे जाएंगे 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर, और 1 दिसंबर को इन्होंने बोला हुआ है कि हम आपका एग्जाम करवा सकते हैं। ठीक है, टेंटेटिव डेट है ये, और ये आगे भी हो सकती है और पहले भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन बैंक के ऊपर, है ना। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें अपनी एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कंप्यूटर लिटरेसी का इसमें क्या मांगा गया वो देख लेते हैं। तो अगर मैं इसमें एज की बात करूं तो एज आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए, कि मिनिमम 20 मांगी गई है, मैक्सिमम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। आप चाहे बीए करिए, आपने बीएससी करिए, बीकॉम करिए, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं आप इसके फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बैंकिंग का काम है। तो हम सपोज करके चलेंगे ना कि आपको किसके बारे में नॉलेज हो, कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा एज को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर और कंप्यूटर को लेकर। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, अब हम बात इसमें ये करते हैं कि आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कैसे रहेगा, यानी कि आपको क्या इसमें परमानेंट होने के चांसेस हैं नहीं है, कितना सैलरी मिलेगा, वो सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैरियर प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं इसमें। द अपॉइंटमेंट ऑफ द ईएसओज विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि ये कि आपकी परमानेंट जॉब एक बार के लिए नहीं रहेगी, लेकिन परमानेंट भी होगी, वो भी इसमें दिया हुआ है। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि जो शुरू में क्या होगा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कितने का होगा, 1 ईयर का होगा। ठीक है, कितने का होगा, 1 ईयर का होगा। एंड मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, कंप्लीशन ऑफ असाइन्ड मैंडेटरी ई सर्टिफिकेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड एनी अदर क्राइटेरिया दैट बैंक में डिसाइड फ्रॉम टाइम ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है उसको बढ़ा भी सकते हैं, 1 साल से आगे भी कर सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। मान लो अगर इन्होंने 1000 वैकेंसीज निकाली है, ठीक है, अब इसमें से मान लो 200 बच्चे ऐसे हैं, 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जो परफॉर्मेंस है बैंक को लेकर वो क्या बहुत अच्छी है, तो इनका आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या होगा देखो, as per extant bank's norms subject to amendments from time to time on successful completion, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, on successful completion of a period of 2 years, किसकी बात हो रही है, पहले 1 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा जिसमें आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, आप कैसा काम करते हैं सब कुछ, एंड उसके बाद में
अगर आपका एक्सटेंशन बढ़ता है 1 साल का और, तो क्या कह रहे हैं, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 2 years ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, अपॉइंटी shall become eligible for appointment as junior assistant manager, यानी कि आप जैम भी बन सकते हो इसमें, ठीक है। आप क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तक इसमें परमानेंट हो सकते हैं। ग्रेड ओ इन द बैंक थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस दैट वुड बी कंडक्टेड बाय द बैंक, और जो उनका एक अपना खुद का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा बाद में, जो कि कौन कंडक्ट करवाएगा, आपका खुद का बैंक करवाएगा, यानी कि आईडीबीआई करवाएगा, ठीक है। तो इसमें इसी पॉइंट से हम ये सीख सकते हैं, मतलब कंसीडर कर सकते हैं कि जो 1000 कैंडिडेट लगेंगे, ठीक है, तो उसमें से हाई चांसेस हैं कि वो क्या है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, है ना, क्योंकि उनको क्या चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, आपका 2 ईयर का एक्सटेंशन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, और आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, ग्रेजुएशन करने के बाद में डायरेक्टली आपको आईडीबीआई बैंक में काम करने का मौका मिलेगा, साथ में परफॉर्मेंस, आपकी स्किल्स क्या होंगी, इंप्रूव होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का, कि आप कॉन्ट्रैक्ट से कैसे परमानेंट तक जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम कैसा होगा। एग्जाम आपको पता चल गया कि दिसंबर 1 को आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम होगा, ठीक है, टेंटेटिव डेट इसकी दे रखी है पहले से ही, ठीक है। तो अगर हम इसके पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की, कि आपके एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, कितना टाइम अलॉटेड है आपको, तो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, कैसे दिया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपका कितने का आएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के रहेंगे, और आपको इसमें 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के, 20 मिनट का इसमें टाइम होगा, टाइम को ध्यान में रखना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, मैथ्स के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे, और 35 मिनट्स का इसमें क्या मिलेगा आपको, 35 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी, यानी कि सब सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, और 25 मिनट्स का आपको इसमें क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 120 मिनट का आपका क्या हो गया, एग्जाम हो गया इसमें, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। और इसमें बोला गया है, द अबाउट टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली, आइदर इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इसका एग्जाम पैटर्न, ठीक है, क्लियर यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या थी इसकी, ठीक है। तो ये रही कट ऑफ, एससी कट ऑफ कितनी गई थी इनकी, एससी की कट ऑफ कितनी थी इनकी, एससी कट ऑफ थी 105, एसटी की कट ऑफ कितनी थी 94, ओबीसी कट ऑफ कितनी थी 113.50, ईडब्ल्यूसी कट ऑफ थी 104.75, यूआर की कट ऑफ थी 115.75। इससे आप कट ऑफ देखने से आपको क्या मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि कितने नंबरों पर आपका क्या होना है, सिलेक्शन होना, कि आपकी परफॉर्मेंस सॉरी आपकी प्रिपरेशन कैसे है, सो दैट आप कम टाइम में, यानी कि टाइम कितना आपके पास में, आज 7 नवंबर है, ठीक है, 7 नवंबर, और 1 दिसंबर को तो एग्जाम ही है इसका, यानी कि आपके पास में 20 दिन है। अब जिस बच्चे ने अपनी जो एसबीआई की या फिर एसबीआई पीओ वगैरह की जो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए आसान है इसमें जाना, ठीक है, क्योंकि वो 20 दिन के अंदर इसका एग्जाम दे सकता है, इजी सा एग्जाम है, 1 पेपर होने वाला है, मेंस का कोई एग्जाम है नहीं, है ना। आपका क्या होना है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक ही एग्जाम होगा, आपका क्या होगा, ओनली प्री का एग्जाम होगा। जैसे अगर आप हम दूसरे एग्जाम बैंक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 एग्जाम होते हैं आपके, 2 सीबीटी होते हैं, एक आपका प्री होता है और एक आपका मेंस का एग्जाम होता है। इसमें ऐसा नहीं है, 1 पेपर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं सैलरी की, ठीक है, कि सैलरी कितनी मिल जाएगी आपको इसमें। तो अगर हम बात करें इसे फर्स्ट ईयर की, अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपको पर मंथ क्या मिलेगी, 29,000 रुपए, यानी कि 29,000 रुपीज पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप क्या करते हैं इन द सेकंड ईयर, अगर आप सेकंड ईयर तक चलते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी 3,000 रुपए, और 31,000 इसकी कर दी जाएगी। और उसके बाद में अगर मान लो जेएम बन जाते हैं आप, तो उसके बाद में तो जो बैंकिंग की कर रहा है उसको पता ही है, अच्छी खासी मिल जाती है सैलरी, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका सैलरी का हो गया, अच्छी खासी ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन की बात, अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ठीक है, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप में थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स हैं, आप आगे बैंक में जाके प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने आप में, सो यू शुड ट्राई दिस, ओके। तो ये हो गया हमारा किसका, आपका इमोल्यूमेंट्स का, ठीक है, यानी कि सैलरी का, ओके। तो इतना ही है हमारे पास में। आई होप यू
लाइक द इंफॉर्मेशन जो भी मेरे साथी हैं ग्रेजुएशन वाले या जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो और भी बेस्ट है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे आपसे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।